गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास रे तुमको किछि ट्रिक्स देथिली रिगार्डिंग मोनोमर्स, हाउ टू रिमेंबर दी मोनोमर्स. मोनोमर गुडा केमति मन रखियो तुमको दुईटा देथिली मेनली हमर एडिशन पॉलीमर पे दुईटा ट्रिक देथिली. गोटे होची इथिलीन बेस रे आ गोटे होची ब्यूटाडाइन बेस रे. सो होप तुमे माने मन रखिथिबो. सो सेही जो देथिले एग्जांपल्स गुडा हमें ता डिटेल्स रे आजी सम इंपोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स विषय पढिबा. हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज देयर अल्टीमेट यूजेस. सो हमको मेनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी जोटा कहथिल लास्ट क्लास रे नेम ऑफ द मोनोमर्स. मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आसी आउ हमें मन रखिबा हाउ दे आर पॉलीमराइज्ड एंड व्हाट आर देयर अल्टीमेट यूजेस. सो लेट अस स्टार्ट विथ योर polypropylene PP. So number 1 will be polypropylene written as PP. So तुमको कहिछ ऑलरेडी from the name of the polymer you can know the name of monomer. ताले monomer की हबो poly लागछि माने monomer नै होछि एटा propylene. propylene फार्मूला कोन कहिछि C डबल बॉन्ड C एठी H बदल लागिबो CH3. बाकी सब रहला अनचेंज्ड. लास्ट नंबर रे नबा N. ताले कोन हबो दिस इज अ डबल बॉन्ड कंटेनिंग monomer. कोन कहिथि इट विल गो अंडरगो rearrangement. rearrangement में डबल बॉन्ड ब्रेक करिवो, ब्रेक करी पॉलीमराइज हो. सो यू हैव टू रिमेंबर आई एम ओमिटिंग द मिडिल स्टेप. rearrangement हम लेखुनी तुमे निजे ऐड कर दबो. सो एठी कोन यूज हबो कहितली ना जिगलर नाटा catalyst यूज हो. सो व्हिच catalyst will be used here ना जिगलर नाटा catalyst. जिगलर नाटा catalyst कोन कहितली तुमको ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड. So C2H5 whole 3 aluminum plus TiCl3. So this is an example of your Ziegler-Natta catalyst. हैला ताले पॉलीमराइजेशन कोन हबो देखो ए डबल बॉन्ड ब्रेक करले एपटे अनसैटिस्फाइड वैलेंस मारला C सिंगल बॉन्ड C CH3 H ओइटली एक्सटेंड कर दबो ब्रैकेट बाहर को आउ n का सब्सक्रिप्ट कर दबो. सो दिस बिकम्स द पॉलीमर आ नाम कोन हबो polypropylene. polypropylene which is a linear polymer हैला. तो तुमको तला पॉलीमराइजेशन से कहूची. सो दिस इज द monomer. This is the monomer. monomer नाटा कम चलबा ना from the name of the polymer खाली poly minus कर देले जहां रहला that is the monomer. This is the polymer which is formed. As I told you, this is a linear polymer. Uses होची it is mostly used for preparing ropes, carpets, blankets. rope तयारी करिया पई carpet, blanket यूज करिया पई हला. आउ washing machine नो parts आउ मेनली स्टेरिलाइजेबल जो मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज है सेटा तयारी हुए पॉलीप्रोपिलीन रे. आ मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है तुमे समस्त देखछो प्लास्टिक बैन ही सच ऑलरेडी. प्लास्टिक बदले तुमको दुकान में कोन दोछन गोटे नॉन ओवन बैग दोछंती गोटे कोना परि दिसुथिया बैग दोछन नै. सो दैट इज मेड ऑफ पॉलीप्रोपिलीन. सो नॉन ओवन बैग रो प्रिपरेशन होछ आर मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्रोपिलीन. ओके. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी कम टू PVC. बहुत frequently word सुनथियो PVC. That means polyvinyl chloride. So what should be the name of the monomer? Obviously poly नाम टा माइनस कर दो. That means the monomer has to be vinyl chloride. Formula C double bond C H H H को replace करिवो किए ना गोटे क्लोरीन एटम. So that becomes your vinyl chloride. Vinyl chloride is the monomer. Last number सन नबा n. ताले मोजी स्टेप ता जेंति कहितली मु माइनस करूची. So here benzoyl peroxide or hydrogen peroxide will be used. benzoyl peroxide will be used as the catalyst or hydrogen peroxide H2O2 will be used as the catalyst. Okay. So it will polymerize
তাহলে পলিমার ফর্মটা নিজে লিখি পারিব এক্সপেন্ড করে দেলো H Cl H bracket दबाओ put the bracket extend both arms N so this becomes polyvinyl chloride जहां को हमें लिखू PVC so PVC is of two types that is rigid PVC जो थे कौन सी प्लास्टिसाइजर यूज कर देनी ताको हमें को रिजिड पीवीसी इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मडगार्ड्स both for cycle as well as motorcycle helmet etc so due to high viscosity rigid pvc को यूज हुए for preparing mudguards helmets etc ताले कौन सेकंड होची प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी प्लास्टिसाइज्ड PVC তাহলে এটা কোন করব আমি নাও ইউ হ্যাভ টু এড এ প্লাস্টিসাইজার প্লাস্টিসাইজার কাম কোন প্লাস্টিসাইজার লাইক থালেটস প্লাস্টিসাইজার কাম হলা when it is added it decreases the viscosity of the polymer तो पॉलीमर विस्कोसिटी को लोअर करिकी बा प्लास्टिसिटी को कमे पई हमें प्लास्टिसाइजर ऐड करू ए केस रे कोन हुए ना थालेट्स आर एडेड एज द प्लास्टिसाइजर ताले पीवीसी यूज हुए जानि छ कोट रे यूज हुए ना रेनकोट देन योर टेबल क्लॉथ एटसेट्रा ओके So this is about PVC. Preparation कहि देली, ultimate uses कहि देली. PVC is of two types, rigid PVC and plasticized PVC. Rigid PVC केतले यूज होबा, केतले प्रिपेयर होबा ना when no plasticizer will be added. ताले तार कोन होबो ना viscosity टिके अधिका होबो जोतिर कामे टिके strong mudguards helmets का प्रिपेयर करबो. आउ प्लास्टिसाइजर ऐड कला माने it will decrease the viscosity. ताले कोन होबो ना plasticized PVC form होबो which will be used for preparing raincoat tablecloth etc. So this is all about your PVC. Okay. So next we will be going to polythene. Polythene is of two types. कैसा चल रहा है तुमको? Polythene is of two types. So depending on the type of catalyst used, polythene can be of two types. कौन कौन होगा कहती मन अच्छी? One will be LDP, another will be HDP. So we'll start with the same monomer, that is polythene. Number 3 is polyethylene or polythene. PE. Okay. So we'll start with the monomer, that is ethylene. C double bond C. H. So this is ethylene. Large numbers is taken. This is the monomer, that is ethylene. So depending on the type of catalyst used, polythene can be of two types. कौन कहती कोटेला when O2 will be used as the catalyst, then it will produce LDPE. It will produce LDPE. So same structure will be there, but with a branch chain. So this is LDPE. LDPE means low density polyethylene. So it is having a branch chain structure. It is having a branch chain structure. যদি branch chain structure में कौन होगा
क्लोज पैकिंग अब पॉसिबल हबनी क्लोज पैकिंग पॉसिबल न हेले टेंसाइल स्ट्रेंथ कमी जीवो विथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हला ताले एलडीपी केमती फॉर्म होची ना व्हेन द कैटलिस्ट यूज्ड इज ऑक्सीजन then when the catalyst used is Ziegler-Natta catalyst formula कोन कहिछि ट्राइइथाइल एल्युमिनियम C2H5 whole 3Al ट्राइइथाइल एल्युमिनियम plus TiCl3 this is Ziegler-Natta catalyst say same form of structure will be same but here it will be SDP तो structure टा shortly लिख दउची CCH and so this is called HDPE so in this case HDPE will be formed high density polyethylene so this is a linear polymer which this is a linear polymer कहिछि तुमको already HDPE is a linear polymer okay and therefore high with high tensile strength okay so this is the difference you have to remember between HDP and LDP okay so next students we will be going to polystyrene ताले obviously name of the monomer will be styrene formula कोन कहितली ना C double bond C H एटी H बदला कोन लागिवो ना one benzene ring will be there ओटे benzene ring लगे दबा so it will be styrene so the monomer is styrene taking large numbers this is the monomer that is styrene then let us know what is the it is having benzoyl peroxide as the catalyst benzoyl peroxide will break the double bond the catalyst to be used is benzoyl peroxide ताले polymer केमती फॉर्म होबो ना ब्रेक करि गला डबल बॉन्ड टा बाकी सब अनचेंज रहला एटी कोन लागिवो ना हियर देयर विल बी द बेंजीन रिंग so mostly it is used कौन कहते तुमको so this is polystyrene एबे कहथिल रिसेंटली भाईजान बा विशाखापट्टनम रे जो गैस लीक हेतला एलजी पॉलीमर सु सेटा को गैस थिला ना स्टाइरिन हला बहुत विषाक्त गैस को पे यूज होतला एलजी पॉलीमर्स कोन करतला रेफ्रिजरेटर पार्ट्स यूज करतला सो अल्टीमेट यूजेस भीतर कोन आसीबो यूजेस रेफ्रिजरेटर पार्ट्स I mostly use में polystyrene आउ कौन ना for preparing toys खेलना तैयारी करिया पई पानिया जो यूज करछो कम्स टॉयज कम्स बैटरी केसेस बैटरी रो जो कवर हार्ड कवर देखुछो सेटा polystyrene नो तैयारी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड लेंसेस इलेक्ट्रिकल insulators insulation पे यूज करा जाए so that current will not pass electrical insulators जो lens यूज होची lenses etc so this is all about your polystyrene मन रखला this is the monomer this is the polymer this is the polymer and these are the uses okay so next we will come to pan कोन कहितली polyacrylonitrile
तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द मोनोमर ना एक्रिलोनाइट्राइल फार्मूला कैसा अछि तुमको ऑलरेडी C डबल बॉन्ड C H H H एठी हाइड्रोजन बदले कोन लागथिबो Cn so this is the monomer which is used that is called acrylonitrile. It will be taken in last number acrylonitrile. Last class में तुमको ट्रिक देखली how to remember the structure of the monomers. तुम ताको फॉलो करो. Next असला the type of catalyst. Mostly peroxides will be used as the catalyst. Peroxides माने बुझिबो मु कॉमन लिख दूची peroxides. So peroxides means benzoyl peroxide can be used, hydrogen peroxide can be used. So when it is peroxides, you have to follow it is benzoyl peroxide or hydrogen peroxide. Okay. What will be the polymer form? Double bond will break. C, single bond C, H, 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 Cn, N. कौन हैला सब डिफरेंस कौन मार्क करछो ना एक्सटेंड कर दबो ब्रैकेट बाहर को ताल जणा पड़ो जे लेटरली सेटा कंबाइन करी लास्ट मॉलिक्यूल फॉर्म करछु दैट इज पॉलीमर आ नाम कोन हिजबो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल दैट इज पान यूजेस कौन हबो ना इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल बदलले हम जो सिंथेटिक वूल कहउछनी मोस्टली that is polyacrylonitrile. Then uses with the main uses कौन? Now it is used as a substitute. Substitute माने कौन? wool बदलले हम यूज कर परछु. Substitute of wool. बाय हम कहू synthetic wool for blankets, sweaters. Okay, blankets, sweaters, and warm clothes, carpets. गरम कपड़ा जोड़ा यूज करछो warm clothes and carpets. एथरे यूज होछि तोर polyacrylonitrile. Okay, so next we'll go to Teflon. Okay, Teflon. So next, as I told you, we'll be discussing what? Polytetrafluoroethylene, that is called Teflon or PTFE, polytetrafluoroethylene, PTFE. So obviously, what is the monomer used here? The tetrafluoroethylene. C double bond C, instead of hydrogen, we will be putting on fluorine. Tetrafluoro means 4 fluorine atoms will be there. So this is the monomer. The tetrafluoroethylene. This is the monomer which will be taken in large numbers, n numbers. Here also the catalyst used will be peroxides. Peroxide means it may be benzoyl peroxide, it may be hydrogen peroxide. So this will be the catalyst. Tale polymerization hole kon hobo na double bond will break C C C F F F F N will be the subscript now. This is called polytetrafluoroethylene. That is more details regularly polytetrafluoroethylene, which is commonly known as Teflon. So because it is chemically inert, mostly it is used for preparing or holding the chemical substances. तो देखिथिबो छुआ फर्स्ट ईयर रे देखिथिबो लैब रे ब्यूरेट हम यूज करथुलु. सो ब्यूरेट रो जो स्टॉप कॉक यूज हुए, सो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टॉप कॉक ऑफ द ब्यूरेट. सो यूजेस रे because it is chemically inert, it is used for storage or contact of chemicals like stopcock for burette. हला आ कोन कहितली applied as a non-stick coating कहाँ पे on cooking utensils
कहतली तुमको आमे जो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर यूज करछु तापर जो कोटिंग दिया जाय दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन कोटिंग सो नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स आ कोन रहला ना नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स नॉन लुब्रिकेटिंग जोटी लुब्रिकेशन बारंबार देई हबनी माने ग्रीज एका नॉन लुब्रिकेटिंग कर दियो नॉन लुब्रिकेटिंग जोटी अप्लाई करी हबनी बारंबार कोन ना ग्रीज बा लुब्रिकेंट ता कहले नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स हला so these are the uses of Teflon polytetrafluoroethylene uses and preparation of Teflon polytetrafluoroethylene. So with this we end the ethylene base. So next we will be discussing the butadiene base. Okay. So students, next we will be coming to butadiene base. Butadiene base pasiva. So we will start with polybutadiene. So what obviously what is the monomer? Now butadiene तुमको structure कहती butadiene C double bond C then a single bond C then a double bond C. So we have to fill up the remaining. एटी केतरा हाइड्रोजन आसीबो दुईटा एटी केतरा हाइड्रोजन आसीबो गोटे एटी दुईटा हला सो दिस इज द monomer that is butadiene. So the catalyst used here will be JN catalyst. JN कौन कही Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst. So the catalyst used here is Ziegler-Natta catalyst. Formula कही triethyl aluminum plus titanium chloride. ताले कोन हबो एटी दुईटा डबल बॉन्ड अछि एटी टिके polymerization टिके मार्क करो दुईटा डबल बॉन्ड अछि so this bond will break to give a free valence to this carbon atom and one electron will be shifted here. This bond will be breaking to give unsatisfied valence to this carbon and one more electron will be shifted to this carbon. So the double bond will be shifted here. Double bond टा कोठी पळे आसीबो एई मझी को पळे आसीबो ताले केमथि हो देखो एपटे गोटे unsatisfied valence रहि गला कार्बन नो एक्सटेंड कर दियो C H एटा ब्रेक करि गला सिंगल बॉन्ड आसी गला एटी आसी गला H एबे डबल बॉन्ड टा मझी को शिफ्ट करि आसला काहे ना आपकर अनसाटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन अछि आपकर अछि तो डबल बॉन्ड टा एठी पळे आसला पुनी से रहिला बाकी अनचेंज रहिला C H ये गला पॉलीब्यूटाडाइन ताले या नाम हला पॉलीब्यूटाडाइन which is a synthetic rubber मन रखो it is a synthetic rubber mostly used कोथरे for preparing shoes tires so uses कौन मन रखिबो for manufacturing shoes tires toys etc toys जन करो खेलना हैला so this is all about your polybutadiene which is a synthetic rubber okay so this is the first case of your butadiene base the polymer formed is polybutadiene so let us stop the video here because it is being too lengthy बहुत लंबा है जो तुम मन को भी असुविधा so in the next class आ दुईटा रह गला कौन रह गला कौन रहला क्लोरोप्रीन that is polychloropene ताको नियोप्रीन रबर बा जीआरएम रबर कहा जाए आ उटा कोन कहितली तुमको नेचुरल रबर आ होची गोटा पाचा नेचुरल रबर आ गोटा पाचा दुईटा कर मोनोमर सेम रहइबो कोन कहितली ना isoprene will be the monomer so in case of poly cis isoprene or cis polyisoprene natural rubber will be formed and poly trans isoprene गोटा पाचा will be formed so next class रे रहला तुम नियोप्रीन रबर गोटा पाचा तापर आसीबा हमें किछि कंडेंसेशन पॉलीमर so this is for today thank you very much